जजोहार अमर बनी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज बजट सत्र है और सत्र के 9वां दिन है। आज गलो कई मुद्दा ऊपर चर्चा हुई। विधानसभा में आज गलो हंगामा के पूरा आसार है। गोबरा नवापारा नगर पंचायत अबनपुर नगर पंचायत में पेयजल संकट के मुद्दा गूंजी। बलरामपुर जिला में अवैध खनन के मुद्दा गलो उठ सकते। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 9वां दिन है। कई मुद्दा की गूंज आज घलो सुनाई दी ही। विपक्ष सरकार ला घेरे के पूरा कोशिश करी और ये बेरा हंगामा के घलो आसार है। तो सत्र के 9वां दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और विधानसभा में आज घलो हंगामा के आसार है। बलरामपुर जिला में अवैध खनन के मुद्दा आज उठ सकते। एक संगी कई मुद्दा की गूंज आज सदन में सुनाई दी। तो आप बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 9वां दिन है। कई मुद्दा की गूंज आज गलत सुनाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी और दुर्ग जिला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुई। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज बिहनिया 11 बजे विधानसभा पहुंची। वो बिहनिया 1:20 में रायपुर के शंकर नगर के राजीव भवन में अभिकर्ता संघ के कार्यक्रम में शामिल हुई। फिर उहले पुलिस परेड ग्राउंड ले हेलीकॉप्टर ले रवाना होकर बझनिया 2:30 बजे जिला मुख्यालय धमतरी पहुंची। वो धमतरी के कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुई। बझनिया लगभग 3 बजे ले अर्धिया साहू समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में घलो शामिल हुई। यहाँ ले संझा लगभग 4:30 बजे रवाना होकर दुर्ग जिला के भिलाई पहुंची और रिसाली सेक्टर के दशहरा मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। वह संझा लगभग 5:45 बजे वापस रायपुर लौटी। आयकर विभाग के 40 सदस्यीय टीम रायपुर के 3 बर्तन कारोबारी और तिल्दा के 4 ज्वेलरी शोरूम में कालीले सर्वे के कार्रवाई करत है। शुरुआती जांच के बेरा बड़े संख्या में बोगस बिल और लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, जेकर छानबीन करे जाते। संगे स्टॉक के मूल्यांकन करे जाते। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद गोल बाजार स्थित खुशी इंटरप्राइजेस, ईसा मेटल और ईसा किचन समेत कंकाली पारा और गोदाम में सर्वे की कार्रवाई आधारात ले अब तक जारी है। देर रात जायजा ली समर संवाददाता तहसीन जैदी है। रायपुर के गोल बाजार में आयकर विभाग ने 2 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि गोल बाजार स्थित जो पेटी लाइन है वहाँ खुशी अप्लायंसेस और ईशा मेटल्स के अलावा खुशी किचन के यहाँ ये दबिश दी है। ये बताया जा रहा है कि कुल 50 से ज़्यादा आयकर के अधिकारी यहाँ पे दोपहर करीब 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि कर चोरी की शिकायत जो मिली थी उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं, इसके अलावा भाटापारा समेत कई इलाकों में भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आयकर की जो सर्वे की कार्रवाई ये दबिश दी है और अभी तक ये देर रात तक ये कार्रवाई यहाँ पे जारी है। बताया जा रहा है कि रिटर्न भरने के बाद उसमें कर चोरी की शिकायत मिली थी, उसके बाद ये आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। फिलहाल अब कई बोगस बिल की यहाँ पे मिले हैं और कई बड़ी आयकर की चोरी यहाँ पे अभी तक प्रारंभिक जाँच में मिली है। कैमरामैन अभिषेक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बर्तनागु निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के स्टेनो रहे रेखा नायर के मुश्किल बाढ़ सकते। आयले ज्यादा संपत्ति मामला में आर्थिक अपराध शाखा रेखा के खिलाफ केस दर्ज कर ले है। डीजीपी के आदेश के बाद ये केस दर्ज करे गए। ईओडब्ल्यू अधिकारी मन के कहना है कि रेखा नायर के बयान दर्ज कराए पर नोटिस भेजे गए रही। फिर परिजन हाँ घर में मौजूद नहीं हुए के हवाला दे के नोटिस ले मना कर दें। संघीय प्रवर्तन निदेशालय है ईओडब्ल्यू ले रेखा नायर के संपत्ति के पूरा ब्यौरा घला मांगे है। सूत्र ले मिले जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय है पूरा मामला की जांच करते हैं और अवैया दिन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामला घलो दर्ज हो सकते। ईओडब्ल्यू ले मिले शिकायत के प्रारंभिक जांच में खाली रायपुर में ही 3 करोड़ ले ज्यादा के संपत्ति मिले हैं। संगी केरल के कोल्लम में घलो रेखा के कई बेनामी संपत्ति की घलो पता चले हैं।
ईओडब्ल्यू के अधिकारी मन के मानन त एफआईआर के बाद रेखा नायर ला कबू भी गिरफ्तार करे जा सकते और ओकर पासपोर्ट जब्त हो सकत है। ये आय से अधिक संपत्ति के बारे में एक शिकायत आया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा उसमें जांच कर रहे हैं और इसमें प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का पाया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई अभी जारी है। ईओडब्ल्यू द्वारा नोटिस दिया गया है क्योंकि उनकी अवकाश जो 730 दिन का अवकाश जो है वो निरस्त हो गया है और उनको कर्तव्य पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है, लेकिन उन्होंने नोटिस अभी नहीं लिया है और उनके लॉयर द्वारा नोटिस भेजा गया है कि वो नहीं ले सकते अभी नोटिस। शराबबंदी के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जमके हंगामा हुई। रमन सिंह कहिस के सरकार भले ही शराबबंदी के वादा करे है, फिर प्रदेश में शराब पीने वाला मन की संख्या बढ़ गए और सरकार शराब कोचियाओं पर लगाम नहीं लगा पाते। वहीं जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह शराब की आपूर्ति और भुगतान के मामला उठाइस। जब शराब के मुद्दों पर सदन में हंगामा होत रहिस तब आबकारी मंत्री कवासी लखमा सदन ले गायब रहिस, जेकर ऊपर विपक्ष एतराज जताइस और कहिस के सवाल के जवाब नहीं दे पाए, जेकर ले वो भाग गए हैं। का ये वो मतलब या फिर वो मतलब गायब करेगे ये ऊपर सरकार डाले। मंत्री मोहम्मद अकबर कहिस कि कवासी लखमा जरूरी काम ले बाहर गए हैं और एक लिखित सूचना दे गई है। सरकार डाहरले विधायक अमरजीत भगत बोली समर सरकार ला बने अभी 2 महीना हुए है। शराब ऊपर जो रिपोर्ट आए वो पूरा 1 साल के है। हम शराबबंदी के दिशा में आगू बढ़त हन। वह बेरोजगारी भत्ता के मुद्दों पर पूर्व सीएम कहिस कि प्रदेश में 23 लाख बेरोजगार मन के जानकारी विधानसभा में है, जबकि सरकार 10 लाख लोगों ला रोजगार दे के वादा करे रहीस। रमन सिंह कहिस कि रोजगार दे के शुरुआत अभी होना चाहिए रहीस, फिर ऐसे नहीं हुई। महिलाओं की मांग के अनुसार पूर्ण नशाबंदी अपने घोषणा पत्र में रखा है, मगर पूर्ण घोषणा शराबबंदी की बात तो नहीं। शराब की और नए नए दुकान खोले जा रहे हैं, अवैध शराब की बिक्री में और तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। कोचिया आज गांव-गांव में उपलब्ध हो रहे हैं। साल भर का है और हमारी सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं और हमारी सरकार इस दिशा में इस कोशिश में है कि इसमें सब नियंत्रण हो और प्रदेश में जो अमन और शांति का वातावरण बना रहे। लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारी ला लेके छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मन में खींचतान देखे बर मिला थे। चुनाव में नवा चेहरा ला टिकट दे के मांग पार्टी में उठा थे, तो वे बस्तर सीट ले पूर्व विधायक महेश कागड़ा के दावेदारी आगू आते। राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके महेश कागड़ा बीजापुर के विधायक और पिछले सरकार में मंत्री रहे हैं। फिर ये दरी विधानसभा चुनाव में ओकर करारी हार के ओला सामना करना पड़े है। तो दूसरा डहर कश्यप परिवार के विरोधी हुए के स्थिति पार्टी के भीतर लॉबी लोकसभा के टिकट पर महेश कागड़ा ला सपोर्ट करत है। माने जाते कि कश्यप परिवार के दबदबा बस्तर ले खत्म करे बर सांसद दिनेश कश्यप के टिकट काटे जा सकते। ओकर जगह महेश कागड़ा लोकसभा पर बतौर नवा चेहरा प्रत्याशी हो सकते। कागड़ा संगठन में पसंदीदा चेहरा रहे हैं। टिकट के दावेदार मन के रेस में ओकर नाव आगू आए। पार्टी के सियासत गरमा गए हैं। उन्हें कांकेर लोकसभा के घलव यही हाल है, जहां विक्रम उसेंडी विधानसभा चुनाव हार गई। सांसद रहते हुए अपन ही विधानसभा में शिकस्त झेल चुके विक्रम उसेंडी पर लोकसभा चुनाव जीतना बड़े चुनौती है। सरगुजा संभाग के राजनीति में पैलेस के अहम रोल रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जौन तरह सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव बड़े नेता बन के उभरिस, ओकर बाद लोकसभा चुनाव में घलो ओकर असर देखे जाते। लोकसभा तैयारी ले के करे के कांग्रेस के बैठक में राष्ट्रीय सचिव अरुण राव अलग अलग कार्यकर्ता मन के संग पदाधिकारी मन के बैठक तलीस। फिर हर कोनो सरगुजा महाराज के निर्णय ऊपर अंतिम मुहर लगाए के बात कहते हुए प्रत्याशी चयन के प्रक्रिया ला टीएस सिंहदेव ऊपर छोड़ दिस। अब यह माने जात है कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र ले प्रत्याशी उही हुई जो मंत्री टीएस सिंहदेव तय करी। हालांकि ये कर मंत्री टीएस सिंहदेव के कहना है कि कार्यकर्ता और पार्टी के पसंद के संग ही जीतने वाला उम्मीदवार ला टिकट दे जाए। कांग्रेस के कहना है कि विधानसभा चुनाव के जैसे ही प्रत्याशी के चयन के प्रक्रिया करे जाते हैं। चुनाव केंद्र की है, केंद्र में अगले बार जो केंद्र अभी जो वर्तमान सरकार है क्या क्या वादा की या पूरा नहीं की। 15 लाख रुपए पर खाते में आने का था, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का कुछ भी नहीं थे, सबको हम लोग रखेंगे। पार्टी का शुरू से व्यू रहा है कि आम पब्लिक के ओर से जो आवाज़ आएगा
जिनके लिए सहमति बनेगी ऐसे व्यक्ति को ही वो आगे लेके आएंगे चुनाव के लिए। और विधानसभा में उसी तरीके से कैंडिडेट चुना गया था। जैसे उनका स्नेह है, मैं अगर उनने कहा मैं आभार भी व्यक्त करूंगा। कोऑर्डिनेटिंग करने का काम एक तरह से वो दे रहे हैं कि हम अपनी राय भी रख रहे हैं, लेकिन अंततः तो मिलजुल के हम लोग को चुनाव लड़ना है। खरसिया सीट ले बीजेपी प्रत्याशी रहे ओपी चौधरी ला मोटिवेशनल स्पीकर बता के राजनांदगांव नगर निगम के कार्यक्रम में बुलाए और आयोजन के होर्डिंग शहर में लगाए जाए के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करे। राजनांदगांव नगर निगम के घेराव करते हुए कांग्रेस मन मांग करें कि नगर निगम के आयोजन बताते हुए जौन संस्था है ऐसे होर्डिंग लगा है उनके खिलाफ नगर निगम ला FIR दर्ज कराना चाहिए। बता दें कि राजनांदगांव के गौरव पथ कना पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित होना है। आयोजक संस्था के रूप में नगर निगम के नाम लिखे गए हैं, जेकर स्थिति कांग्रेस एकर विरोध करत है। वही नगर निगम के आयुक्त चंद्रकांत कौशिक के कहना है कि नगर निगम डार ले ऐसा कोनो कार्यक्रम आयोजित नहीं करे जाते हैं। संगठन विशेष के द्वारा एक मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कराया जा रहा है। ओपी चौधरी के द्वारा ओपी चौधरी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और चूंकि किसी भी प्रकार का इंटिमिडेशन मेरे कार्यालय को नहीं हुआ है। यहाँ पर युवा भारत युवा शक्ति को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए ओपी चौधरी का किस तरीके से चयन किया गया। ओपी चौधरी एक राजनीतिक आदमी है, कानून के तहत यहाँ पे दिया गया। ये जानकारी लेने कमिश्नर के पास आए थे। राजनांदगांव के खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम चिचका निवासी शिक्षाकर्मी गजेंद्र कुमार ठाकरे की मंगलवार बियनिया स्वाइन फ्लू ले मौत हो गए। एक संगी प्रदेश में स्वाइन फ्लू ले मृतक मन की संख्या बढ़ के 10 हो गए। संदिग्ध मरीज मन की संख्या 50 तक पहुंच गए। सरकारी आंकड़ा में 6 फरवरी तक 9 लोगन ला स्वाइन फ्लू हो रही। चलो एक खबर में हमारे संग सीएमएचओ मिथिलेश चौधरी जी हमारे संग फोन लाइन में जुड़ा थे। मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपके मन के IBC 24 में। जो तरह स्वाइन फ्लू के कहर यहाँ देखे बार मिला थे वो एक के बाद एक मौत होते का कुछ प्रशासन डाले कदम उठाए जाते या रोके बार। राजनांदगांव जिले में कल एक शिक्षाकर्मी की स्वाइन फ्लू से डेथ हुई है। उसके पहले ही हम लोगों ने काफी समय से स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हर विकास खंड में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। पोस्टर, पंपलेट, बैनर के साथ हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं रोकथाम के लिए। दवाइयां सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराई गई हैं और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सर्दी खांसी बुखार है तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, उपचार करवाएं और स्वस्थ रहें। मिथिलेश जी अभी वर्तमान स्थिति की बात करें स्वाइन फ्लू को लेकर तो किस तरह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो मरीज हैं वो लगातार उनकी संख्या बढ़ते जा रही, तो किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है? संख्या राजनांदगांव जिले में नहीं बढ़ी है। एक कल की ही जो बात हुई है, उसके अलावा तरह बड़े आंकड़े नहीं है राजनांदगांव जिले में। चलिए मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्वाइन फ्लू के कहर संलग्न देखे जाते रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान शिक्षाकर्मी की मौत होगी। राजनांदगांव में स्वाइन फ्लू ले शिक्षाकर्मी के मौत हुए और स्वाइन फ्लू के मरीज मन की संख्या सालक बढ़त जाते। प्रशासन टारले ये कहे जाते कि सबो व्यवस्था करे गए है। अस्पताल मन में पर्याप्त दवाई की व्यवस्था से लेके लोगों ला जागरूक हलो करे जाते हैं। तो खैरागढ़ के चिचका गांव के रईस गजेंद्र रायपुर के अस्पताल में होकर इलाज चलत रहीस और इलाज के बेरा होकर मौत हो गई। स्वाइन फ्लू ले मृतक मन की संख्या है जो बाढ़ की अब 10 हो गए हैं और ये संख्या आप बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ले मरीज मन के आंकड़ा है वो अब 50 तक पहुंच गए हैं। राजनांदगांव में स्वाइन फ्लू ले शिक्षाकर्मी के मौत हो गए हैं। भारतनागु कोंडा गांव के बालिका आश्रम में छात्रा के संदिग्ध मौत के मामला में जांच के फॉरेंसिक टीम
के सहायता ये अमल ले जाते। असल में विकास खंड माकड़ी के आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय कन्या आश्रम में कुछ दिन पहले 8वीं के छात्रा के मौत हो गई रही। अधिकारी मन के कहना है कि छात्रा की तबीयत खराब होले छात्रा ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए बर ले जाए जाते रहे। इस पर अस्पताल पहुंचे ले पहले ही छात्रा लक्ष्मण दाई के मौत हो गई। मामला में खुदकुशी ले जोड़ के ला देखे जाते रहे। फिर पोस्टमार्टम में जब कुछ नहीं पता चली तो जांच में फॉरेंसिक टीम लगल शामिल करे जाते। संगी बिसरा जांच पर मेडिकल कॉलेज भेजे जाते। आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त GR सूर्या बताइस कि छात्रा ला ओकर पिता छात्रावास लेके पहुंचिस तो वो ठीक रही। फिर देर रात अचानक ओला उल्टी हो लगी। सेकर बाद बोला छात्रावास अस्पताल ले जाए के बेरा ओकर मौत हो गई। रायगढ़ के महापौर मधुबाई आए दिन चर्चा में रहे थे। एक और चर्चा हुआ थे काहे ये पूरा माजरा देखो आपो मन। रही बात कांग्रेस की, जो पार्षद है क्या अपना ऑर्केस्ट्रा करना, गाना गाना जो छोड़ देते हैं क्या? जो मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं कलाकार हूँ भाई, मुझसे ये सवाल मत पूछा जाए। मैं कलाकार हूँ, मैं जहाँ बनेगा वहाँ डांस करूँगा, एक डांसर हूँ। डांस के बाद ही मैं एक महापौर हूँ, कलाकार हूँ, मुझे नहीं थमता है। मैं कलाकारी भी करूँगी, अपने पद को गरिमा देखते हुए मैं अपना कलाकारी करती हूँ, कोई गलत नहीं करती। मैं अपना पर्सनल लाइफ है भाई, मैं लाइव टिकटॉक बनाती हूँ। आज मेरा महापौर का पद नहीं रहेगा, टिकटॉक में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनके वेतन मिलता है। आज मेरा टिकटॉक अच्छा बनेगा, मुझे लाइक करेंगे तो कल आज मेरा 8 महीने बाद मेरा जो कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो कहीं मुझसे 2 पैसे तो आए हो जाए। कौन सा मुझे शासन इतने सारे पैसे दे रहे हैं, तो मैं अपने लिए बनाए, मैं अपना पब्लिसिटी बना के रखती हूँ। और कल के जाके मुझे जनता कुछ नहीं बोलता है, ये सब नेता लोग का राजनीति होती है। और मैं कलाकार हूँ, मैं अपना कला दिखाऊंगी। मेरे पास और एक से वीडियो अगर चाहेंगे तो मैं और वीडियो भेज दूंगी और भी आरएस करें। मैं फेमस होना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे किन्नर है, मेरे चेले लोग हैं। अगर किसको संपर्क करना है, शादी वर भी है, छठी वरी में, तो मुझे संपर्क करें, मैं डांसर दूंगी। 51,000 रुपया लेती हूँ। धन्यवाद। बुरा लगा होगा किसी को तो। महापौर के जो कुछ वीडियोस उन्होंने स्वयं अपलोड किए हैं, वो कतई थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। उस ऐसा होना नहीं चाहिए और महापौर को सोचना चाहिए कि वो एक जिम्मेदार पद पर है। इनको रायगढ़ शहर में भी महापौर का कुर्सी दिया था, उस पद के गरिमा को नहीं बचा पाई है। रायगढ़ शहर की न तो विकास कर पाई और न ही विकास कर पाई है। तो अभी भारत के